Hello, class 7. Today we are going to deal with respiration in plants. You can see in your book 106, page number respiration in plants. You know, plants breathe through small pores on their leaves. These pores are called stomata. Now, I am going to give you very simple notes through this. Plants requires the phenomenon of respiration for survival. प्लांट्स को भी क्या है ना, जीवन जीने के लिए उसको भी एनर्जी चाहिए, है ना। ठीक है, वो लोकोमोशन नहीं करते लेकिन मूवमेंट ज़रूर करते हैं। मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर है आप समझिए। मूवमेंट कहते हैं कि जो उसकी ग्रोथ है, अपनी साइज़ को बढ़ाना, अपनी जगह से थोड़ा दूरी तो वो तय करता ही है। मान लो छोटा सा प्लांट है, वो 1 हाथ 1.5 हाथ 10 हाथ 5 हाथ अगर वो मूव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो वो उसकी मूवमेंट है। लोकोमोशन कहते हैं कि एक जगह से चल कर दूसरी जगह जाना, ये काम प्लांट्स नहीं कर पाता है, बट फिर भी उसको एनर्जी की ज़रूरत तो होती है। तो जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको तो वो पूरा करेगा ही करेगा। आप ये फिगर देखिए, सन से सनलाइट लेता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है वो बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, और फिर रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ये ले करके अपना खाना बनाता है। तो ये एक फिगर है जो आप बना सकते हैं बुक में। और आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के ग्लूकोज बनाया जाता है, उसकी जो रिएक्शन है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं इसको। वो रिएक्शन यहाँ पर शो हो रहा है 6CO2 + 6H2O, और लाइट एनर्जी ट्रैप करता है क्लोरोफिल, उसकी हीट को लेकर के ये बनाता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ करता है 6O2, ये दिया हुआ है। दे टेक इन ऑक्सीजन रिच इन एयर, कहता है कि एयर में जो ऑक्सीजन बहुत हेवी मात्रा में है, 21% है एटमॉस्फेयर के अंदर, वहाँ से ये ऑक्सीजन लेते हैं। एंड ब्रीथ आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन दी लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स नोन एज स्टोमेटा। आप बुक को देखिए, आपके पहले लाइन में ही ऊपर स्टोमेटा को इसने एक्सप्लेन किया है, जिसमें कहा है कि जो प्लांट्स हैं वो ब्रीथ करते हैं स्मॉल पोर्स के होकर के, लीव्स के अंदर होते हैं, उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। अब यहाँ पर मैंने उसको बहुत क्लियर तरीके से दिया है कि ये एक ऐसी हवा अंदर लेते हैं जो ऑक्सीजन रिच होता है एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें होती है। ब्रीथ आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स नोन एज स्टोमेटा। ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेगा। यहाँ पर देखिए एक फिगर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे किसी भी लीव्स का कट पोर्शन को, तो ऐसा दिखेगा। अब ये आप ग्रीन ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं ना, यही है क्लोरोफिल। ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। ये ग्रीन ग्रीन सा डॉट ये देखिए यहाँ पर है ना, ठीक है। उसके बाद गार्ड सेल आपको दिखाई दे रहा है, छोटे 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 बीच बीच में। फिर 2 सेल के बीच में ये पोर्शन देखिए, आपको ये पोर्शन देखने में बहुत अच्छा, गार्ड सेल है, स्टोमेटल ओपनिंग है, इसी होकर के गैसियस एक्सचेंज होता है। इस फिगर को आप ज़रूर बनाइएगा घर में, ठीक है। अब आप लिखिए रूट हेयर्स लेंटिसिल्स, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। जो फिगर दिया हुआ है उसके ठीक नीचे जाइए तो आप सेकेंड लाइन में देखिए, लेंटिसिल्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। प्लांट्स ऑल्सो यूज टाइनी ओपनिंग्स ऑन देयर स्टेम एंड फूड फॉर ब्रीदिंग, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड लेंटिसिल्स। द टाइनी डॉट्स ऑन द स्किन ऑफ पोटैटोज एंड एप्पल्स आर लेंटिसिल्स। आप एप्पल वगैरह के उस पर फिगर दिया हुआ है बुक में, आप देखिए वाइट वाइट सा स्पॉट्स आपको दिख रहा होगा, ये लेंटिसिल्स हैं। रूट हेयर्स लेंटिसिल्स स्टोमेटा आर सम ऑफ द पार्ट्स प्रेजेंट इन प्लांट्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, फ्रूट्स के अंदर आपको लेंटिसिल्स मिलेंगे, और रूट हेयर्स तो आप जानते ही हैं। द रूट ऑफ द प्लांट्स टू रिस्पायर टू जनरेट एनर्जी, बट दे फॉलो अ डिफरेंट मेथड।
दे टेक अप एयर रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये क्या रूट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, ये एनर्जी जनरेट करते हैं रेस्पिरेशन करके, बट दे फॉलो अ डिफरेंट मेथड, ये एक अलग मेथड अपनाते हैं। दे टेक अप एयर रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। बहुत सारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर गैप्स होते हैं और उसके अंदर एयर ट्रैप्ड रहते हैं। अगर आपको ये चीज़ चेक करना है ना, तो कभी एकदम सूखे मिट्टी पे आप पानी डालो, पानी जैसे ही आप डालो सूखे मिट्टी पर, तो वो अंदर से ना बबल्स छोड़ेगा। वो बबल्स क्या हैं, उस सॉइल के अंदर जो एयर फंसे हुए होते हैं, ट्रैप्ड होते हैं, वही एयर बाहर निकल के आता है। क्योंकि जब आपने पानी डाला तो उस एरिया को भरने के लिए पानी चला गया, तो वहाँ से एयर जब खाली करेगा जगह तभी तो पानी वहाँ जाएगा। तो उस केस में जब वो बाहर आता है एयर, तो बबल्स के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद अगला है द ब्रीथ्ड इन एयर इज सप्लाइड टू द सेल। जो ऑक्सीजन अंदर ले लिया गया है वो सेल को पहुंचा दिया जाता है, वेयर इट इज़ यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो ऑक्सीजन अंदर लिया गया इसका यूज़ कैसे होता है, ये ग्लूकोज को तोड़ने में यूज़ होता है। ठीक है, ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए फोटोसिंथेसिस। बाय फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज बट द प्लांट्स रिक्वायर एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। अब कहता है फोटोसिंथेसिस से वो ग्लूकोज तो बना लिए, लेकिन इस ग्लूकोज से उनको क्या होगा, आगे फूड बनाने के लिए इनको और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दिस ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अभी हम दिखाएंगे एडिनोसिन को, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। द ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू एटीपी। एटीपी जानते हैं क्या है, इट इज़ द एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी है, जैसे इसको आप इस तरह से समझिए कि आपके पास पैसे होते हैं तो आप क्या करते हैं, पैसे होते हैं तो हम उसको बैंक में रख देते हैं, है ना। लेकिन क्या ऐसा होगा कि आपको 10 रुपये का एक जूस पीना है तो आप बैंक जाओगे पैसा निकालने के लिए, नहीं ना। आप चिल्लर रखते हो अपने पास खुदरा, है ना, सिक्के वगैरह, या 10-20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, है ना। क्योंकि छोटे खर्चे के लिए आप बैंक नहीं जाओगे, आप बैंक जाते हो एक बार 5,000, 10,000, 8,000 ऐसे मोटा पैसा निकालने के लिए। तो उसी तरह से ग्लूकोज क्या होता है, एक ग्लूकोज टूटता है 38 एटीपी निकल के आता है बाहर। आप समझ रहे हो, एक ग्लूकोज टूटेगा तो कितना बनेगा, 38 एटीपी। और एक एटीपी टूटेगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी निकलती है एक एटीपी पर। अब एक ग्लूकोज में टोटल कितनी एनर्जी हो गई, तो देखिए एक ग्लूकोज टूटा तो 38 एटीपी, तो पहले एक ग्लूकोज को मल्टीप्लाई कीजिए 38 से, और फिर हर एटीपी पर 30.5, तो उसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए 30.5 से। अब देखिए टोटल कितनी एनर्जी आती है, तो वो आपकी एक ग्लूकोज की एनर्जी हो जाएगी। तो क्या होता है कि ग्लूकोज जो है पहले वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद वो जब जब ज़रूरत पड़ता है जिस जिस हिसाब से, उस हिसाब से फिर वो एटीपी को तोड़ते चलेंगे और हम उसका एनर्जी यूज़ करते चले जाते हैं। सो ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू एटीपी विच इज़ द करेंसी, एनर्जी करेंसी, एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू एटीपी रिक्वायर्स रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यही वो चीज़ है जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये एनर्जी कैसा, देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कार्बन इसमें 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, और O भी 6, ऑक्सीजन भी 6 है, तो C6H12O6। ठीक है, ब्लैक वाले देखिए 1 2 3 4 5 6, और रेड वाले भी 6 होंगे आपको, 1 2 3 4 5 6। लेकिन वाइट वाले जो हाइड्रोजन है वो देखिए 12 होंगे। ठीक है, उसके बाद इधर आइए, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
यही ATP है। ये जब टूटता है इसमें से एक फॉस्फेट टूट करके निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा ADP और एक फॉस्फेट बाहर, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें निकलता है, जो मैंने बताया 30.5 किलो जूल पर मोल। तो इतनी एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। अब आई इक्वेशन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन प्लांट्स इज एज फॉलोज। अब जो ग्लूकोज बना है, पहले हमने फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। अब वापस ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो यही वो एनर्जी, ठीक फोटोसिंथेटिक कैलकुलेशन जो हम इक्वेशन बताए थे उसका ठीक उल्टा है यहाँ पर। C6H12O6 ये टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बनाएगा CO2 + H2O, और कितनी एनर्जी निकलेगी 38 ATP यहाँ पर निकलेगा एनर्जी के रूप में। फिर वो टूटेगा तो 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगा। ठीक है, दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद आइए द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट इज़ लेसर देन एनिमल्स। कहता है ये जो रेस्पिरेशन का रेट है ना, ये प्लांट्स में कम होता है, एनिमल में ज़्यादा होता है। बिकॉज एनिमल्स रिक्वायर टू टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग, बट इन प्लांट्स ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सो लेस ऑक्सीजन हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम सराउंडिंग। तो इसको ऑक्सीजन कम लेना पड़ता है, इसलिए इसका रेस्पिरेशन रेट स्लो होता है। इतनी सारी बातें जो डिटेल में हमने बताई है इतनी बुक में नहीं है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि आप क्लास 8 में है। ये बैकग्राउंड अगर हम नहीं बनाते हैं, सॉरी क्लास 7 में है, अगर मैं ये बैकग्राउंड नहीं बनाता हूँ तो फिर आगे दिक्कत होगी। इसलिए रेस्पिरेशन को प्लांट्स के केस में समझना बहुत ज़रूरी था। और फिर जब हम लोग लैब करेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे, ऑनियन पील्स वगैरह में देखेंगे कि कैसे कैसे ये सब कुछ बनता है। ओके, थैंक यू। कल हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन मैन।